क्लास वेलकम बैक विद अवर चैप्टर जियोमेट्रिक्स सेकंड। जियोमेट्रिक्स सेकंड 11 चैप्टर चल रहा था। लेट्स फाइंड आउट में आज का आपका न्यू टॉपिक है पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? पॉलीगॉन्स एक ऐसी चीज़ है जो क्लोज्ड होगी, मतलब एक ऐसी चीज़ जो चारों तरफ से बंद है, ठीक है। बट इसमें एक कंडीशन है कि इसमें जो साइड्स है वो 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। 3 हो सकती है और 3 से ज़्यादा। तो एक ये पॉलीगॉन, ये आपको एग्जांपल दिया है। इसकी साइड्स क्या होती है तो पहले ये पता कर लो, ये एक इसकी साइड्स कहलाती है। और जिसको बीच में बन रहा है ना, ये एंगल्स कहलाते हैं। ये सारे क्या है? एंगल्स हैं। तो पॉलीगॉन्स में आपको नज़र आ गया, ये पूरा क्लोज्ड है एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या देखनी है? 3 से ज़्यादा साइड्स होनी चाहिए। तो 3 से ज़्यादा साइड्स है, यस है, तो ये क्या है? एक पॉलीगॉन्स है। तो पॉलीगॉन्स के यहाँ कुछ नेम दिए हुए हैं। पहला है ट्रायंगल, 3 से शुरू होगा, तो इसमें 2 साइड्स वाला तो कुछ भी नहीं आएगा, तो 3 साइड्स वाला है ट्रायंगल। 3 साइड्स होते हैं और इसमें एंगल्स कितने होते हैं? वो भी 3 ही होते हैं। फिर क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर का होता है और उसमें 4 साइड्स होते हैं और 4 ही इसमें भी एंगल होते हैं। पेंटागन, पेंटागन में इसके मतलब नाम जो है ना, ये देखो आप, इसके ना उसकी संख्या पे रखे गए हैं। पेंटा मीन्स 5 और क्वार्टर मीन्स क्वाड्रे मतलब 4। ट्राई, ट्राई से ही समझ में आ रहा है आपको? ट्राई यानी ट्राई कलर बोलते हो ना, ट्राई कलर फ्लैग बोलते हो, यानी 3 रंगा तिरंगा। तो वैसा ही ट्राई से आपको समझ में आ रहा है 3। ये मैथ्स की गिनती है, जैसे आप 1 2 3 करते हो ना, वैसे ये मैथ्स में ज्योमेट्री की गिनती क्या है? 1 डाई, डाई होता है, 2 को डाई बोलते हैं। और ट्राई, फिर क्वाड्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, तो ये काउंटिंग है। पेंटा यानी 5, इसमें 5 कॉर्नर्स होंगे, देखो दिख रहे हैं ना, 5 साइड्स भी है। हेक्सा मीन्स 6, तो 6 वाले साइड्स वाले आएंगे। हेप्टा मीन्स 7। सी केयरफुली दिस स्टूडेंट्स, बिकॉज ये आपको एक्सरसाइज में पूछा जाएगा और मैं आपको वो होमवर्क में देने वाली हूँ, ठीक है। तो ऑक्टा मीन्स 8 साइड्स वाले, जिसके 8 कॉर्नर और 8 साइड्स हो। नोनागॉन, नोना से समझ में आ रहा है कि 9, इट मीन्स 9 साइड्स एंड 9 एंगल्स। डेकागॉन, डेका मीन्स 10 एंड 10 में 10 कोने रहेंगे और 10 साइड्स भी रहेंगी। अब यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रेगुलर पॉलीगॉन्स, दूसरे होते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन्स। रेगुलर पॉलीगॉन्स आर दोस जिसमें देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? इक्वल इक्वल थे, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल्स इक्वल इक्वल थे, तो वो क्या कहलाएंगे? रेगुलर पॉलीगॉन्स। और उसके अलावा जितने भी है वो सारे क्या कहलाएंगे? इरेगुलर पॉलीगॉन्स। यानी जैसे कि ये सारे हैं, इन लोगों के एंगल्स और साइड्स इक्वल नहीं आएंगे। मतलब ये देखो, एंगल इसका तिरछा विरछा है और साइड्स इसकी 3 ही है, लेकिन एंगल तिरछे हैं, इसलिए ये एंगल्स वाले काउंट नहीं होगा। एंगल्स ज़्यादा है इसमें, इसमें भी एंगल ज़्यादा है, मतलब 4 कोने हैं तो 4 ही एंगल होने चाहिए। समझ में आ गया? सो वाई कांट वी हैव पॉलीगॉन्स विथ 2 साइड्स? हम ऐसा क्यों नहीं करते कि पॉलीगॉन्स 2 साइड वाले रखते हैं? तो ये आप सर्च करो। ट्राइंगल्स, ट्राइंगल के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। ट्राइंगल आप डिनोट कैसे करते हैं? तो वो ये इसका डिनोटिंग पार्ट है। इसकी वर्टेसेस 3 साइड्स होती है, 3 एंगल होता है और 3 ही वर्टेसेस भी होती है। तो एंगल क्या होते हैं? वो सबसे ट्राइंगल क्या है? तीनों साइड्स इक्वल वाले होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स में आपको यहाँ पे बताया है कौन से एंगल्स को कैसे पहचाना जाता है। यहाँ एक्यूट एंगल ट्राइंगल लिखा है, क्यों? क्योंकि ऑल द एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। ये देख रहे हो आप, सारे ही एक्यूट एंगल्स है, सारे ही क्या है? 90 से छोटे हैं, तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। फिर राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें यहाँ पे राइट एंगल दिख रहा है आपको, इसलिए इसी को राइट एंगल बोला जाता है। यहाँ पे एक्यूट क्यों? क्योंकि ये क्या था? छोटा था 90 डिग्री से। ये भी अगर आप उधर से देखोगे तो ये छोटा है 90 से, इसलिए इसको एक्यूट दिया। ऑब्ट्यूस यानी 90 से बड़ा, तो ये देखो 90 यहाँ आता, 90 ये वाला है तो उससे बड़ा है, इट मीन्स ये क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल है। और ऑब्ट्यूस एंगल वाले ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे आपको कुछ क्लासिफिकेशन दी हुई है, जैसे अगर तीनों साइड्स इक्वल है, ओके, अभी तक अपन ने एंगल देखे, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, अब साइड्स देख रहे हैं कि अगर 3 साइड्स इक्वल है, तीनों साइड्स आप नाप लो, शायद स्केल से नाप लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा तीनों साइड्स इक्वल है, तो उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। नाम भी ईजी है, इक्वी साइड्स है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। फिर जिसकी 2 साइड्स इक्वल है, दिख रहा है ये दोनों साइड इक्वल है, बाकी ये वाली थोड़ी कम है, आप नाप के देख लो और मेजरमेंट कर लो। 2 साइड्स इक्वल होती है तो उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। और उनकी तीनों साइड अलग अलग मेजरमेंट की, यानी ये भी अलग मेजरमेंट की, ये भी अलग और ये भी अलग, कोई भी सेम नहीं है, तो वो कहलाता है स्केलेन ट्राइंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल क्या है कि प्रॉपर्टीज से ऐसी है कि तीनों एंगल्स का सम, जो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में रखें। हो सके तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल अपनी कॉपी में नोट करें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है।
दो प्रॉपर्टीज होती है ट्राइंगल की, एक तो मैंने ये बताया और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, द सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यानी कि सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ एंगल, मतलब या तो आप इसको प्लस कर लो या तो इसको प्लस कर लो, कोई भी दो साइड्स को प्लस करने पर, जैसे इसने क्या किया, ए बी को प्लस किया, सी से चेक किया, यानी दो का जो मिला हुआ है, दो की मेजरमेंट जो है, जिन्हें ए प्लस बी कर रहे हैं, तो वो हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होगा, मतलब तीसरा साइड उससे बड़ा होगा। यानी ट्राइंगल में एक साइड हमेशा लॉन्ग होगी, ये समझ लो, एक साइड सबसे लंबी होगी और वो कहलाएगी यहाँ पर ये प्रॉपर्टी की मेन साइड। तो थर्ड साइड हमेशा ग्रेटर होगी, ये वाली ये बात बता रहा है, ये भी आपको काम की चीज़ है। फिर आते हैं अपन एक्सरसाइज पे। लेट्स ट्राई 3 में आपको क्या बोला है, लुक एट द ट्राइंगल्स एंड नेम द मेजरमेंट लो और नाम बताओ। इजी है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है तीनों ही एंगल क्या है, एक्यूट एक्यूट एक्यूट, तो एक्यूट एंगल्स ट्राइंगल। यहाँ तीनों ही साइड्स अलग अलग है, 4 है, 8 है, 7 है, तीनों अलग अलग है, तो स्केलेन ट्राइंगल। ये वाला आपको दिख रहा है 90 से ज़्यादा वाला एंगल है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। यहाँ आपको दिख रहा है कि तीनों के इक्वल साइड्स है, यानी इक्विलेटरल। राइट एंगल दिख रहा है, यहाँ दे ही दिया उसने राइट एंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल लिख लेना, ट्राइंगल का साइन बना दे रही हूँ मैं यहाँ पे। फिर यहाँ पर है दो साइड इक्वल है, देखो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और तीसरी साइड अलग है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये सब मैंने आपको समझाया, कुछ नया नहीं है। फाइंड द शेप्ड एंगल इन ईच ट्राइंगल, यहाँ पे आपको एक शेप फाइंड करना है। इसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि तीनों साइड्स का सम्स क्या होता है, 180 होता है। ये मैंने आपको बोला था लर्न कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन साइड्स का जब एंगल 180 होता है, तो मैंने क्या करा, एंगल ए नाम दे दिया, बी दे दिया और सी दे दिया और पुट कर दी वैल्यू। एंगल ए की वैल्यू कितनी है 35, तो 35 मैंने एंगल ए की जगह रख दिया। एंगल बी की 90, तो मैंने 90 एंगल बी की जगह 90 रख दिया। एंगल सी हमको फाइंड करना था, हमको नहीं पता है क्या है, तो हमने एंगल सी को वैसा का वैसे रहने दिया। अब इन दोनों को सिंपली प्लस कर दिया, प्लस करने पर हमको 125 मिल गया। एंगल सी निकालना है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, 125 को उस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर अगर प्लस में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 180 के साथ माइनस में क्या आ गया, 125। अब इन दोनों को माइनस करने पर सिंपली अपन को मिल गया एंगल सी। यही चीज़ अपन को यहाँ पे करनी है। पहले लगा दो फॉर्मूला, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180, और किसकी वैल्यू पुट करना है, आप नेम कुछ भी दे सकते हो, इसको ए बी सी दे दो या सी ए डी कुछ भी दे सकते हो, नाम से फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है, जो एंगल का आपको जो नाम दे रहे हो वही पुट वहाँ करो, है ना। तो अगर मैंने यहाँ इसको बी दिया है तो मैं इसको बी की जगह पे रखूँगी। अभी ए दिया हुआ है तो ए की जगह मैंने 65 पुट किया। एंगल बी क्या है, एंगल बी नहीं दिया हुआ था, तो एंगल बी मैंने फाइंड करने के लिए उसी को वैसे का वैसे रहने दिया। एंगल से 50 था, 50 पुट किया, फिर इक्वल्स टू 180। अब क्या करना है, दो एंगल्स को जो प्लस हो सकते हैं उसको प्लस कर दो, तो प्लस करने वाले को मैंने प्लस कर दिया। फिर एंगल बी इज इक्वल्स टू 180, सेम वैसे ही करना है। फिर 115 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, उस साइड शिफ्ट किया, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ एंगल बी की वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए, तो हम एंगल बी को इस साइड रखेंगे। तो 180 माइनस 115 इज इक्वल्स टू 65, तो यहाँ पे एंगल बी निकल गया। सेम इसको भी ऐसे करना है, तीनों का प्लस ले लो 180। अब एक सी निकालेंगे अपन, तो एंगल सी निकालेंगे, इन दोनों का प्लस किया, 155 आया, इसको उस साइड शिफ्ट किया, 180 माइनस 155, तो क्या हो गया यहाँ पर 25 डिग्री आ गया। इस स्मॉलेस्ट एंगल बन गया 25 डिग्री वाला। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्स में आते ही हैं ये, और ये याद रखने वाली चीज़ है कि आगे जाके बहुत काम आती है। नेम द पॉलीगॉन शोन बिलो, आपको नेम्स लिखने, मैंने आपको उस टाइम बताया था जब पॉलीगॉन्स पढ़ा रही थी किसके नेम लिखने आएंगे, तो आप काउंट करो 3 कॉर्नर्स वाले क्या होते हैं, 5 कॉर्नर्स वाले क्या होते हैं, 6 वाले, 7 वाले, 4 वाले, और उसके नाम लिखो। लर्न कर लो, पॉलीगॉन्स इंपॉर्टेंट है। फॉर द ट्राइंगल गिवन मेजर द 3 साइड्स एंड राइट देयर मेजरमेंट, तो पहले आपको क्या बोल रहा है, ये ट्राइंगल दिया है, स्केल लो और स्केल से मेजरमेंट करके इनकी साइड्स लिखो। तो आप इसको मेजरमेंट करके इसकी साइड लिखोगे, मैंने यहाँ पहले से लिख दिया है। देन वेरीफाई इफ सम ऑफ एनी 2 साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड फॉर द ऑल द साइड्स। यहाँ पे आपको ढूंढना है कि किस दो को प्लस करने पर वो तीसरा बड़ा हो जाएगा उससे, ऐसी कौन सी साइड्स है। तो यहाँ पर मुझे तो सिंपली नजर आ रहा था कि ए बी इज ग्रेटर देन ए सी इज इक्वल टू 3, मतलब सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है 4.3 दिख रहा है, बाकी दोनों तो छोटे छोटे हैं। तो यहाँ पे ए सी और ए बी को प्लस करने पर बी सी मिलना चाहिए, तो ये वाला मैंने लगा दिया है। यहाँ पे लेट्स रिमेंबर में आपको क्विक रिवीजन दिया है चैप्टर। हमने क्या पढ़ा ज्योमेट्री में, टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, है ना, ये सारे एंगल्स। टाइप्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स, है ना, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। टाइप्स ऑफ इन ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ साइड्स, ये अभी पढ़ा।
टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ये भी पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स भी पढ़ लिए। अब यहाँ पे आते हैं लेट्स कनेक्ट। लेट्स कनेक्ट में पहले एक सेमोग्राफी हुआ करती थी, सेमोफोर। सेमोफोर एक ऐसा चीज़ थी जो सेंडिंग मैसेज के लिए यूज़ होती थी, यानी दूर से दराज से कोई इंसान खड़ा है तो वो एक कोड लैंग्वेज से बता सकता है कि कैसे क्या बोलना चाह रहा है, वो मैसेज क्या है। ये नेवी में ज़्यादातर यूज़ होते थे, लेकिन ये फ्लैग्स आजकल यूज़ नहीं होते, ये पहले यूज़ हुआ करते थे। तो ये आपको दिख रहा है साइड्स कि कैसे यहाँ पे रेस्ट करना है, स्पेस देना है, तो ये वाला साइन, ये जो दो स्क्वायर्स है इसको पकड़ के वो लोग अलग अलग पोजीशन बनाते थे। तो इस सेमोग्राफी, ये एंगल्स का मैं समझा रही हूँ कि एंगल्स कहाँ कहाँ यूज़ होते थे। फी केयर पार्ट में भी आपको वही दिया हुआ है, देखो एंगल्स कहाँ यूज़ होते हैं। सो आप लोगों ने अगर योगा का नाम सुना होगा, ये एक एंशिएंट एक्सरसाइज है। इसमें क्या करते हैं, टिपिकल एंगल्स बनाते हैं ताकि बॉडी की हेल्थ बनी रहे। तो ये एंगल्स अगर जो बनाता है सही से वो हेल्दी रहता है। तो एंगल्स बनाने का मतलब है, देखो ये एंगल बन रहा है, यहाँ एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है ये कौन सा है, ऑब्ट्यूस एंगल है, देखो 90 से ज़्यादा वाला है। तो यहाँ एंगल्स बन रहा है, ये क्या है, स्ट्रेट एंगल है ना, 180 वाला स्ट्रेट लाइन वाला एंगल है। इसलिए ये एंगल्स की इंपॉर्टेंस हर जगह है, तो आपको एंगल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ टेल मी, आई विल क्लियर यू। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय ऑल ऑफ यू।